जयपुर जल महल चौपाटी से हटाए गए वेंडर रोटी-रोजी की तलाश में संवाददाता अरविंद योगी की खास रिपोर्ट। जयपुर के प्रसिद्ध जल महल चौपाटी पर पिछले 15 दिनों से वेंडरों की दुकानें बंद पड़ी हैं। प्रशासन द्वारा दो पक्षों के वेंडरों के बीच हुए झगड़े के बाद चौपाटी पर सभी वेंडरों की दुकानें हटा दी गई हैं। इस कदम के कारण वे वेंडर जो अपनी रोजी-रोटी के लिए यहां दुकान लगाते थे, अब रोजगार से वंचित हो गए हैं। प्रशासन द्वारा इस कार्रवाई से परेशान वेंडरों ने सरकार और प्रशासन से गुहार लगाई है कि उन्हें फिर से अपनी दुकानें लगाने की अनुमति दी जाए, ताकि वे अपने परिवार का पालन पोषण कर सकें। इनमें से कई वेंडरों ने लोन भी लिया हुआ है और दुकानें हटाए जाने से वे कर्ज चुकाने में भी असमर्थ हो गए हैं। जल महल चौपाटी पर दुकानें लगाने वाले वेंडरों के छोटे-छोटे बच्चे हैं और उनका लालन पालन इसी व्यापार से चलता था। वेंडरों का कहना है कि प्रशासन द्वारा सभी दुकानदारों को हटाना अन्यायपूर्ण है, क्योंकि झगड़ा केवल दो पक्षों के बीच था। अब सभी वेंडर प्रशासन से उम्मीद लगाए बैठे हैं कि उनकी दुकानें फिर से बहाल की जाएं। कितना टाइम हो गया? हमारे को 15 साल हो गए दुकान लगा दे। 15 साल हो गए। 15 साल के अंदर आज तक कभी ऐसी घटना घटी है? इतनी नहीं हुई दुकान तो हालांकि कोई काम लड़ाई वड़ाई हो जाती थोड़ी बहुत तो बंद हो जाती है, पर इतने परेशान नहीं, इतने परेशान है अभी हम इस टाइम पे। दुकानें बंद पड़ी है? हमारी को 15-16 दिन हो गया दुकान बंद हो गई। हमारे इस टाइम बहुत ज्यादा बुरे हाल हो गए। हम थोड़े तो दुकान लेके बैठे, हमारा घर खर्चा चलता था, अब हमारा घर से खर्चा चलाना मुश्किल हो गया। हमारे यार किसी का कोई रांड बेवा है, कोई बेचारे के किसी के बच्चे छोटे छोटे हैं, किसी क्या मतलब सब परेशान है जब दुकान लगाते हैं। अब मैं खुद मेरे 5 बच्चे हैं छोटे मोटे, अब इस तक हम घर खर्चा चलाने की बहुत परेशानी आ रही है हमारे। मेरा नाम गुड्डी देवी। हमारे को 15-16 साल हो गए। हाँ, ऐसी तो छोटी मोटी तो देखो आई है, पर लेकिन इतनी बड़ी नहीं आई है जो अब आ गई है। अब ये क्या है, उन दो दुकानों में उधर लड़ाई हुई थी, उनके उसके चक्कर में ना दुकान 6 बजे बढ़वा दी नहीं और सब जने घर पे भगा दिए। उसके बाद में दुकान नहीं लगी यहाँ पे। आज देखो मेरी हालत इतनी है कि मेरे पे खुद बोला नहीं जा रहा है, क्योंकि मैं खुद बीमार हो गई घर में। हमने बोला क्या आज ही मीटिंग जुड़ी है और वो तो फोनों में नहीं डाल रहे हैं कुछ भी बात। जो हम आए हैं चौपाटी पे कैसे आए, तो हम आए तो देखने के चक्कर में आज आए कि हाँ चौपाटी खुल गई, हमको फोन करा गया है। अब देख लो हमारे इतना है कि हमारे बच्चे बीमार, फीस रुक रही है, किसी का कुछ हो रहा है, हमारा खुद आदमी बीमार, हमारी गाड़ी टैक्सी कुछ नहीं चल रही है। बताओ कहाँ से किराया भाड़ा दें, गरीब लोग हैं, किराए के मकान से रहते हैं। और तो इतनी हालत खराब हो गई कि बहुत ज़्यादा मेरे को तो खुद ही समझ में नहीं आ रही है मैं क्या करूँ क्या ना करूँ। छोटी मोटी दुकान करती हूँ, उसमें भी क्या पालन होता है, फिर भी वो बंद करवा देंगे लड़ाई झगड़ों में। उनको सजा दो जो वो करवाते हैं, सबको जो नहीं करें तो वो तो अपने दुकान लगा सकते हैं। नमस्ते। हो गई 13 साल हो गई। 13 साल हो गई। बाकी तो मतलब सही है, खैर कोई बात नहीं जो हो गया। लेकिन मेरे तो आपको कितना टाइम हो गया दुकान लगाते? मेरे को 12-13 साल हो गए दुकान लगाते हुए। ये मैं काम नहीं कर पाती हूँ, नहीं तो मैं पहले झाड़ू पोछा करती थी। अब मेरे से झाड़ू पोछा नहीं होता है, तो मैंने झाड़ू पोछा छोड़ के फिर मैंने दुकान लगाया। जब से मैं दुकान ही लगा रही हूँ और अब मेरी दुकान बंद है तो मैं कमा नहीं पा रही हूँ। अब मैं ये चाहती हूँ कि ना बस कैसे भी प्रशासन मेरी बात सुने और दुकानें चालू करवा दे, जो सारे गरीबों के पेट में। ये दो पक्षों में लड़ाई हुई, दोनों पक्षों ने, वो तो उन लोगों की कार्रवाई चल रही है, लेकिन फिर भी हमारी दुकानें क्यों बंद है, हमको यही समझ में नहीं आ रहा। उनकी तो कार्रवाई हो रही है ना, फिर हमारी दुकानें तो खुलवा दे कम से कम प्रशासन। मेरी गलती है तो बता दो यार। क्या नाम है आपका? नाम मुजाहिद है मेरा। कितना टाइम हो गया आपको दुकान लगाते? हमें 15-18 साल हो गए। 15 से 18 साल हो गए। 18 साल मान ले। हाँ, 18 साल में कभी कोई ऐसी स्थिति आई? नहीं, कभी कोई नहीं। ये किस वजह से दुकानें बंद हुई? ये दो दुकानदारों की वजह लड़ाई थी। दो दुकानदारों की वजह में, ये दो दुकानदारों की आपस में लड़ाई थी। पहले इनकी चले आ रही थी, समझाए बुझाए और थे, लेकिन बाद में वो लड़ाई समझा रहे थे दोनों को। हमारे अध्यक्ष लोगों ने भी समझाया दोनों को बिठा के, यूनियन ने भी समझाया कि देखो आपस की बात है। यूनियन ने कभी ये नहीं चाहा कि किसी के खिलाफ जाना। आपस में दोनों की लड़ाई थी, दोनों को बिठा के सुबह से शाम तक समझाया उनको। उन्होंने सिर्फ सब चीज़ ठीक थी उनकी, लेकिन जो एक गलती हुई थी
वो चाहे वो दुकानदार चाहे वो उसमें कोई भी हो, भोला हो कोई भी हो, मैं तो जानता हूँ। उसने सिर्फ एक बाहर से व्यक्ति आया था। अभी जैसे हक सही बात है, मैं तो सच बोलूँ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद शरीफ है। कितना टाइम हो गया दुकान लगाते हैं? सर जलमहल चौपाटी के ऊपर 15 से 20 साल हो गए दुकानें लगते हुए, और यहाँ सर्व समाज मिलकर दुकानें लगाता है। हमारे आपस के अंदर कोई वाद विवाद नहीं है, हम सब लोग भाईचारे की तरह रहते हैं, और एक भाईचारे की एक अच्छी मिसाल है जलमहल चौपाटी के जितने भी वेंडर्स हैं। चूँकि अगर दो दुकानदारों के बीच में अगर झगड़ा होता है तो पुलिस प्रशासन से हमारी ये अपील है कि उन दुकानदारों के ऊपर जो भी उचित कार्रवाई होनी चाहिए वो उचित कार्रवाई करें, न कि पूरा बाज़ार बंद कराएं। जिस तरीके से पूरा बाज़ार बंद हुआ है ये अपने आप में एक निंदनीय घटना है, क्योंकि यहाँ पे इतने ज़्यादा गरीब लोग हैं कि गरीबी सीमा रेखा से नीचे की ज़िंदगी यापन कर रहे हों। किराए के मकान में रहते हैं, 2-3 बच्चे हैं, 100-200 रुपये वो कमा के लेके जाते हैं, जिससे वो अपने घर का खर्चा करे, किराया दे, और केंद्र सरकार और राज्य सरकार के माध्यम से इन लोगों ने वेंडर्स के अंदर लोन भी ले रखा है। तो वो लोन की किस्तें देंगे या अपने घर का किराया देंगे या बच्चों को खिलाएंगे, क्या करेंगे? तो हमारी क्षेत्र के जो विधायक साहब हैं, हमारी उनसे अपील है कि यहाँ पे वापस से बाज़ार लगवाया जाए, जिससे ये लोग उनकी बेरोज़गारी ख़त्म हो और यहाँ पे लोग अपने रोज़गार कर सकें। ये हमारी प्रशासन से अपील है।